हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा डेक्सोडेंजी सिरप के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग डेक्सोडेंजी सिरप के बारे में इतना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसका अंधाधुंधी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। पहले तो लोगों के अंदर यह मिथ फैला हुआ है कि यह पिचके पिचके गालों को फुलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। हालांकि दोस्तों, इसका कोई अभी तक वैलिड रीज़न तो नहीं मिला है, ना किसी वेबसाइट ने या फिर किसी किताब में यह पूरी तरह से पब्लिश हुआ है कि डेक्सोडेंज का इस्तेमाल करके आपके पिचके हुए गालों को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इन मिथ के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। यह पूरी तरह से गलत अफवाह होती हैं। आज मैं आपको डेक्सोडेंज सिरप के बारे में एक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपको पता चल सके कि डेक्सोडेंज सिरप के अंदर क्या चीज़ मिली हुई है, क्या इसका फ़ायदा है और कैसे आपके शरीर पर यह काम करेगा और इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसे ज़रूर जानें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जो डेक्सोडेंज सिरप होती है, इसे आम भाषा में खून बढ़ाने वाली सिरप के नाम से जानते हैं। खून बढ़ाने का मतलब क्या होता है? हमारा जो खून होता है उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे खून का जो रंग होता है लाल आता है। आम भाषा में इसे हीमोग्राम या फिर हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है पुरुष के लिए, जो आदमी हैं उनके लिए 12 से 14 ग्राम होनी चाहिए और जो महिला होती हैं उनके लिए 11 से 13 ग्राम होनी चाहिए। हालांकि हर कोई वेबसाइट है या फिर कोई किताब है, हर किसी में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ किताबों के अंदर 12 से 16 लिखा हुआ है और कुछ किताबों के अंदर जो फीमेल के लिए 11 से 14 लिखा हुआ है। तो आप इस भ्रम के अंदर ना पड़ें। जितने आपके शरीर में खून की कमी होती है उसको दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए, जो डेक्सोडेंज होती है उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें होता है आयरन, जो कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को बेहतर करने में मदद करता है। दूसरा, इसके अंदर फोलिक एसिड होता है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसको यह ठीक करने में मदद करता है। और तीसरे, इसके अंदर विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 आपके शरीर में विटामिन की कमी को दूर करने में मदद करता है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें पाई गई हैं। सबसे पहले आयरन, दूसरे नंबर पे फोलिक एसिड और तीसरे नंबर पे विटामिन B12। तो दोस्तों, इन तीनों के आज मैं आपको अच्छे रिजल्ट भी बताऊंगा, अच्छे फ़ायदे भी बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को सुने। इसका सबसे पहला फ़ायदा मिलता है अगर आपको भूख खुलकर नहीं आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको 1 रोटी या 2 रोटी खाते हैं, ज़्यादा वो खा ही नहीं पाते। तो अगर किसी को भूख खुलकर नहीं लगती है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करना शुरू करें। यह आपकी भूख को बढ़ाती है, साथ ही साथ आपके शरीर में एनर्जी को भी लाती है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर किसी की सर्जरी हुई है, यानी कि किसी का अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकला है शरीर में से, पोस्ट सर्जरी बोलते हैं इसे आम भाषा में, किसी की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद डॉक्टर लोग इसे देने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसके शरीर में पहले ही खून की कमी हो चुकी है और खून की कमी को बेहतर करने के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आयरन प्लस फोलिक एसिड की टैबलेट भी चलाई जाती है और डेक्सोडेंज सिरप जैसी दवा भी चलाई जाती हैं। इसके अलावा हीमोफोर्ट जैसी सिरप भी चलाई जाती हैं, ताकि आपके शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सके और आपकी जो सर्जरी हुई है इससे आप रिकवर जल्दी से जल्दी हो सकें। तो इस तरह से खून को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरे नंबर पे आपकी भूख को बढ़ाने में मदद करता है। इसका तीसरा फ़ायदा देखा जाता है वज़न को बढ़ाने के लिए। अगर आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मान के चले आपकी हाइट तो अच्छी है लेकिन आपका वज़न वही 40-45 किलो के आसपास है, तो आप इसको लेना शुरू करें। 1 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करें। इससे जो आपका वज़न है 2-1 किलो के आसपास बढ़ जाएगा और आप अपने खाने को अच्छा कर लोगे तो आपका वज़न ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। चौथा फ़ायदा देखा जाता है अगर किसी के शरीर में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं। देखा जाता है बहुत सारे लोग हैं जो कुपोषण का शिकार है, उनके शरीर में हमेशा जो पोषक तत्व की मात्रा होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पाई है। उन्हें बचपन से ही अच्छा खाना नहीं मिल पाया है, वो गंदे वातावरण में रहते हैं, दूषित पानी पीते हैं, दूषित हवा का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। उनका शरीर बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, ऐसा लगता है कि कोई फूंक मार के उन्हें उड़ा देगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर देखी जाती हैं। अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा कम आता है तो समझ जाएं आपके शरीर में कुपोषण की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। साथ में आप डेक्सोडेंज को एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड है जो कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करने में मदद करेगा। पांचवा फायदा होता है अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। इंडिया के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करके अपने विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं।
अक्सर जो विटामिन B12 होता है हमें एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। एनिमल सोर्स का मतलब है कि आपको मांस, मीट, अंडे वगैरह खाने पड़ेंगे तो आपको विटामिन B12 मिल पाएगा। इसके अलावा 3 या 4 ही फ्रूट होते हैं जिनके अंदर विटामिन B12 है, जैसे गुआवा हो गया, और भी आप अखरोट वगैरह से विटामिन B12 ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। और अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको विटामिन B12 ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मांस वगैरह खा के अपने शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको डेक्सोरेंज वगैरह जैसी सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन B12 पूरा आ जाएगा, और जो भी विटामिन B12 की वजह से कमी होती है वो आपके शरीर में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको बार बार थकावट आती है, कमजोरी आती है, शरीर पूरी तरह से काम नहीं करता, नस सुन्न बढ़ जाती हैं, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, तो आप समझ जाएं आपके शरीर में कैल्शियम विटामिन की कमी है। तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करके इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको 5 इसके फायदे बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे आपको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट का मतलब जिनकी उम्र 18 साल के आसपास है, उन्हें रोजाना के तौर पर 5 से 10 ml की मात्रा में दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी उम्र 12 साल से 18 साल के बीच में है उनके लिए 5 ml दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा उनका शरीर है। 18 साल से ऊपर वालों के लिए 10 ml तो लगभग रोजाना चाहिए ही चाहिए। छोटे बच्चों पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए आप जो पीडिया वाले डॉक्टर होते हैं उनसे मिलना चाहिए, वो उनके लिए अच्छी सिरप और लिख सकते हैं, जिससे कि उनकी शारीरिक वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से डेक्सोरेंज से संबंधित सारी की सारी जो प्रॉब्लम होती हैं या फिर जो भी आपको फ़ायदा मिलता है उन सभी के बारे में पता चल जाएगा। डेक्सोरेंज के कुछ नुकसान भी होते हैं, चलिए मैं आपको उसके बारे में और बता देता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर आयरन का टॉक्सीमिया हो जाता है। अगर कोई इंसान डेक्सोरेंज को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार इस्तेमाल कर लेता है तो उसके शरीर में आयरन का जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आयरन का कंटेंट बढ़ने पे आयरन का टॉक्सीमिया हो जाता है। टॉक्सीमिया का मतलब है यह शरीर में एक तरह से जहर बनाने लगता है। तो अगर आपके शरीर में आयरन का टॉक्सीमिया होने लग जाए तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट हों और आपको पूरी तरह से चेकअप करवाने चाहिए। अगर आपके शरीर में आयरन अधिक मात्रा में बनता है तो आपको किसी भी प्रकार की सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है, या आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके और भी नुकसान हो सकते हैं। अगर कोई इंसान इसे पीकर उसे उल्टी लगना शुरू हो जाए, दस्त हो जाए, पेट में दर्द होना शुरू हो, मतले की दिक्कत आए, तो ऐसी समस्या में भी डेक्सोरेंज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।